हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे। आज के हम भक्तमाल के कथा में भक्त जयमल जी के चरित्र को लेने वाले हैं। और जयमल जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो जयमल जी जो हैं वो मीराबाई के बड़े भाई हैं, मतलब उनके बड़े पापा के बेटे। और क्योंकि उनके घर में सभी भक्त थे और स्पेशली हमारे मीराबाई, तो उन्हीं की कृपा से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। और जयमल जी खुद स्वयं एक पवित्र भक्त थे और उनकी एक उदाहरण मैं आज आपको देने वाली हूँ। वो महाराज थे, वो राजा थे, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भजन करते थे, सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी भगवान जी ही थे। राम जी, कृष्ण जी उनके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थे। तो उनके राज्य में उन्होंने एक नियम बनाकर रखा था कि वो अपने 24 घंटे में से 10 घंटा भगवान को देंगे, भगवान की भजन करेंगे, और बाकी जितना टाइम हुआ राज कार्य वगैरह खुद का नित्य कर्म के लिए बाकी टाइम है। पर उनमें से 24 घंटे में से वो डेली 10 घंटा भगवान के भजन में, कीर्तन में देते थे। और ये भी रूल था कि उस 24 घंटे के 10 घंटे में जो भी आकर उन्हें डिस्टर्ब करेगा या फिर कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा, कुछ भी, तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। ये नियम बस इसीलिए था ताकि उनके भजन में कोई बाधा ना बने। ये आप लोग समझ सकते हैं कि भक्त की भाव भगवान के प्रति कैसे होती है। इस नियम के बारे में जब दूसरे राज्यों को पता चला, दूसरे राज्यों के महाराज तक पहुंची, तो वो लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए। हो कृष्णा, मतलब अभी जो है ये 10 घंटा समय अगर भजन में दे रहा है ये जयमल, तो फिर इसको आक्रमण करना, इसके राज्य को लूटना कितना इजी होगा, कितना मतलब आसान होगा। तो एक राज्य के राजा ने पूरे सेना के साथ उनके राज्य में आक्रमण किया, जयमल जी के राज्य में। और उस वक्त तो महाराज भजन कर रहे थे, तो सब लोग सोच रहे अभी क्या किया जाए, अगर हम उनके पास जाकर बताएं तो मृत्यु दंड हमको मिलेगा। तो एक्चुअली नियम तो सभी के लिए था, पर शास्त्र में बताया गया है कि नियम कभी माता पे लागू नहीं होती। माता को कोई भी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अगर कोई वचन है, कोई शर्त है, तो वो सिर्फ माता ही तोड़ सकती है। तो उस वक्त जयमल जी के माता के पास जाकर सभी प्रजाओं ने निवेदन किया, सैनिकों ने निवेदन किया, मंत्रिमंडल ने निवेदन किया कि आप जाकर कृपया जयमल जी से बात करिए इस बारे में। तो माता बहुत ही विनम्रता से जयमल जी के पास जाकर सारी चीज़ें बताते हैं और निर्देश मांगते हैं। तो उस वक्त जयमल जी माता को तो इग्नोर नहीं कर सकते। वो मृत्युदंड सभी के लिए था पर माता के लिए नहीं था। माता को इग्नोर नहीं करके उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, इस राज्य को मैं नहीं, ठाकुर जी संभालते हैं, तो इस राज्य को ठाकुर जी के भरोसे ही छोड़ दो। ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी सब करेंगे, बस बात खत्म। जयमल जी ने भगवान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दे दी कि अभी मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ, तो आपको आना पड़ेगा और पूरे प्रजा की, पूरे राज्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और भक्ति की वाक्य तो भगवान के लिए आदेश होता है, और उसी का सबूत दिया था भगवान ने। इतना कहकर जब जयमल जी भजन पे लगे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान का बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है उन दोनों के बीच, उसी वक्त बाहर कुछ मिरेकल होती है। 10 घंटा खत्म होने के बाद जब बाहर निकलते हैं जयमल जी, तो घोड़े को लाने के लिए बोलते हैं, और वो जो घोड़े को लाते हैं वो घोड़ा बहुत ही सहमा हुआ है, फेर निकल रहा है, जैसे कि बहुत बड़े युद्ध करके आया है, सारथी मतलब लेकर गया है किसी को। तो जयमल जी बोलते हैं अभी ये तो बहुत थका हुआ लग रहा है, दूसरे घोड़ा लाओ। दूसरे घोड़ों की भी वही हालत है। जब बाहर खोल कर देखा तो सामने वाले जो राज्य के राजा, महाराज, सैन्य सभी मरे पड़े हैं। वहां जाकर जब जयमल जी पूछने कि क्या हुआ, किसने युद्ध किया, तो वो राजा, उस राज्य के राजा बोलते हैं कि कोई सुंदर सा 16-17 साल का एक काला सा व्यक्ति था, जिसके शरीर पे पीत वस्त्र थे और माथे पे मोरपंख। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे दोबारा उनकी एक बार दर्शन करवा दीजिए। वो हमसे युद्ध किए हैं और वो दिखने में इतने मनमोहक हैं कि मुझे उनकी दोबारा दर्शन करने का मन कर रहा है। कृपा करके मुझे दोबारा उनकी दर्शन करवा दीजिए। बस
बात खत्म। समझ गए जयमल जी कि युद्ध कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके युद्ध कर रहे थे उनके लिए। और इतना सुनकर जयमल जी समझ जाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है और वो सामने जो शत्रु राजा उनके चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। मैंने इतना भजन किया, इतना सब कुछ किया, परंतु भगवान मुझे नहीं आपको दर्शन दिए। वो कोई और नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आकर आपको युद्ध करके, आपसे युद्ध करके आप लोगों को दर्शन दे के गए। ये बात सुनकर शत्रु राजा का मन भी विचलित हो गया। उनके मन में बार बार सम्मान आ रहा है जयमल जी के प्रति। ये कैसे राजा हैं जिनके लिए स्वयं भगवान युद्ध करने के लिए आए हैं। और उस वक्त उन दोनों की शत्रुता, वैसे तो जयमल जी से ही उनकी शत्रुता थी, जयमल जी को कोई शत्रुता नहीं थी। उन दोनों की शत्रुता मित्रता में परिवर्तन हो जाती है। आप खुद देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वो भक्तों के लिए झाड़ू लगा सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भक्तों के लिए युद्ध कर सकते हैं, भक्तों के लिए भक्तों को विनाश भी कर सकते हैं। इसी का उदाहरण है जयमल। इसीलिए तो बोलते हैं, जहाँ भगवान है, भगवान के भरोसे अगर आप हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम भगवान चला रहे हैं ना, तो वो आपको ले जाएंगे। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा। अगर आप भक्ति करते हो तो निश्चिंत हो जाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखेरा ताहे विधि रहिए। हरे कृष्ण, श्री राधे।